राधे राधे मित्रों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के लगभग 8 बजे से। और रोज़ की तरह सुबह का मौसम काफ़ी सुहावना सा है। आज तो बिल्कुल धूप कम वाली आ रखी है क्योंकि अब ठंडों की शुरुआत तो हो ही चुकी है। तो जैसे जैसे करके ठंडों के दिन आते रहते हैं, धूप की रोशनी की चमक थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस गुनगुनी धूप के साथ हम लोगों के सुबह के कामकाज भी शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि सुबह उठने के बाद हमारा रोज का डेली वर्क होता है कि सुबह योगासन, उसके बाद हम लोगों का घर की साफ़ सफाई, फिर पूजा पाठ के बाद हम लोग फिर नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। और पापा तो चले गए थे गांव पहले ही, तो बीच में हम लोग मम्मी, मैं और इसके पापा अकेले थे। तो आज कल हम लोग अकेले हैं तो अपने सुबह के नाश्ते में कुछ न कुछ बना लेते हैं। तो आज हम अपने नाश्ते में बना रहे हैं छोई रोटी, और साथ में आज हम लोगों के दिन में कुछ नया यूनिक बनाने का प्लान हो रहा है जो कि हम लोगों ने अभी तक बनाई नहीं है। तो कभी कभी हम अपने घर पे खाली टाइम पे जब हमें काम वाम करने के बाद टाइम मिल जाता है तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट में लगे रहते हैं कि हमसे क्या बनेगा। तो आज पहली बार हम वो घर में वो बनाने वाले हैं। बाकी अक्सी का मन भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा था क्योंकि अक्सी जैसे जैसे बड़ी हो रही है, हर चीज़ों को पहचानने लग गई है, तो उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। बाकी हस्बैंड जी को भी कुछ काम आ पड़ा था तो वो मार्केट की साइड को चले गए थे। मम्मी, मैं और अक्सी अकेले हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि नाश्ते को थोड़ा सा यूनिक बना लिया जाए। तो कुछ बदल के अगर नाश्ते में हो तो फिर खाने में मज़ा भी आता है। रोज़ एक ही चीज़ से हम लोग बोरियत हो जाते हैं। वैसे तो सबसे हमारे खाने में सबसे हेल्थी रोटी चावल और साथ में सब्जी वगैरह होती हैं, तो उसको छोड़ के कभी कभी हम लोग अपने घर पे कुछ यूनिक सा बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज बना रहे हैं छोई। तो जो कि हमारे पहाड़ों में जब मकर संक्रांति होती है उसी टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं हर घर में। लेकिन जब आजकल तो मॉडर्न ज़माना हो गया है, जैसे ही हम लोगों को कुछ भी खाने का मन करता है हम लोग अक्सर मतलब कभी भी हम अपने घर पे बना सकते हैं। पहले के लोग बोलते हैं कि पहले जब त्योहारी होते थे तभी वो चीज़ बनता था क्योंकि गरीबी भी काफ़ी ज़्यादा थी पहले ज़माने में। तो आजकल तो जैसा भी हम लोगों का मन करता है, कभी हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं या कभी हम लोग अपने घर पे बना लेते हैं। तो आज हम लोग बना रहे हैं छोई। वैसे तो हम कभी कभी बनाते हैं क्योंकि पापा ज़्यादा तेल तला भुना खाना पसंद नहीं करते, तो हम लोग भी अपने लिए बनाते नहीं हैं। लेकिन पापा चले गए थे गाँव, तो आज हम बना रहे हैं छोई रोटी। तो बाकी अक्सी को भी खिलाते हैं कैसा होता है। वैसे तो सबसे फेवरेट उसका पुआ है जो हम लोग सूजी का बनाते हैं, और अक्सी तो उसे मालपुआ ही बोलती है। तो आज हम बना रहे हैं, बाकी ले चलते हैं मैं आपको अपने किचन पे। वैसे मम्मी बना रही है तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बनाऊंगी। तो कैमरामैन मैं हूँ तो मम्मी यहाँ पे बनाएगी और आपको भी दिखाते हैं। और हमारे खेतों में आजकल काफ़ी अच्छे से जो हमने सर्दियों की फसल यानी कि सब्जियाँ बोई थी वो काफ़ी अच्छे से उगी थी। तो धनिया, मेथी, जो भी हमारे धुंगार वगैरह होता है अपने खेत से तोड़ के लाते हैं और फ्रेश ही हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले धनिया भी लेके आई थी और उसको हमने मिक्सी जार में ग्राइंड कर दिया था। तो उसका पेस्ट बना के हम लोग चावल के आटे में उसको अच्छे से घोल देंगे और अच्छा सा एक पेस्ट जैसा तैयार कर देंगे। तो मम्मी यहाँ पे बनाने लगी है, तो मैं ले चलती हूँ आपको सीधे अपने किचन में। मम्मी यहाँ पे बनाते रह रही है और बोल रही है कि आप लोग गर्मा गर्म खा लो और अक्सी भी खिलाओ और आप भी खाओ, फिर उसके बाद मम्मी खाएगी, मैं बनाऊंगी, फिर मम्मी खाएगी। तो क्योंकि गर्मा गर्म ही छोई अच्छी लगती हैं चाय के साथ, तो ठंडे हो जाते हैं तो फिर एक साइड से उसमें से मतलब भाप जैसे निकलता है तो फिर अजीब जैसे हो जाती हैं, तो गर्मा गर्म ही मज़ा आता है। तो पहले मम्मी बना रही है और हम लोग भी खा रहे हैं। तो इस वजह से पहले छोटों से शुरुआत करते हैं घर में, तो उसको भी खिलाती हूँ। बाकी हम लोगों के साथ थोड़ा सा टेस्ट उड़ाने के लिए मैंने चटनी बनाई थी कुछ दिन पहले। तो चटनी है, चाय है और साथ में अक्सी का तो सबसे फेवरेट है कि केचप, तो टमाटो केचप के साथ उसको खिलाती हूँ और जल्दी से हम लोग इसको गर्मा गर्म खाते हैं। तो
तो दोस्तों दिन के अभी लगभग 2 बज चुके हैं और बाहर का मौसम बिल्कुल ठंडा सा होने लग गया है। हल्के हल्के धूप आ रही है, उसके साथ ही हवा चल रही है, तो थोड़ा सा मौसम में ठंडा हो ही चुका है। बाकी लगता है कि पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो रही है, तो इस वजह से यहाँ को ठंडा थोड़ा हो ही रहा है और इस वजह से अब हम लग जाते हैं और आपको बता ही देते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो आज हम अपने घर पे बना रहे हैं मोमो। तो मम्मी ने सुबह ही मोमो के लिए जो अंदर से मसाले यानी कि न्यूट्रेला वगैरह डाला जाता है, तो वो सुबह सब्ज़ी मम्मी ने काट दी थी और बना भी ली थी। बाकी हमने दिन में आटा गूंदने के बाद उसको कैसे भरते हैं और कैसे बनाते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा पहला एक्सपीरियंस है मोमो बनाने का अपने घर पे, तो देखते हैं कैसे बनते हैं हमारे और इसको टेस्ट करके भी बताते हैं। और वैसे तो हम लोग जो रेस्टोरेंट वगैरह जो होटलों से होते हैं वो अक्सर खाया करते हैं, लेकिन आज अपने घर पे अपने हाथों से बनाते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो चलिए जी अब लग जाते हैं मोमो बनाने की प्रोसेसिंग में। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मतलब मैदे में थोड़ा मैश करने के लिए हल्का सा रिफाइंड तेल डालने के बाद उसको मैश किया जाता है जब तक कि उससे मुट्ठी न बन जाए। तो कुछ इस प्रकार ही थोड़ा बहुत उसमें रहती है सबसे पहले प्रोसेसिंग। बाकी देखते हैं कैसा बनते हैं। मैं यहाँ से कपड़े उठाती हूँ और ठंडी हवा इतनी चल रही है, आज खेत में जाने का टाइम भी नहीं हुआ है, तो आज हम घर पर ही लगे हैं। बाकी कल है पूर्णिमा, तो कल मम्मी का फास्ट रहेगा, तो इसलिए आज ही हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए जी देखते हैं कैसा बनता है। डेढ़ 150 ग्राम हम लोगों ने यहाँ पे मैदा ले लिया था। इसको अच्छे से हमने गूंद लिया है। तो गूंदने के बाद इसको गीले कपड़े से हमने ढक दिया है 20 मिनट तक। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। मम्मी यहाँ पे मोमो बेलने लगी है, तो मैं मोमो के अंदर जो मसाले होते हैं उसको डालती हूँ और देखते हैं कैसा बनता है। बाहर बाकी ठंडा होने लगी है और ठंडों की शुरुआत हो ही चुकी है, तो हल्का हल्का करके दिखाते हैं आपको कैसे भरते हैं। पहली बार मैं भी अपने हाथ से मोमो बना रही हूँ, तो उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि कोशिश करने की वालों की हार नहीं होती करके। तो जैसे भी बनेंगे हमने खाना है, तो लग जाते हैं अपने मोमो बनाने में। फाइनली दोस्तों काफ़ी अच्छे से हमारे यहाँ पे मोमो बनके तैयार हो चुके हैं। बाकी उसके गोल शेप करने के लिए मैंने कटोरी के आकार का गोल मतलब बना दिया था। जो एक्स्ट्रा बचता है बाहर का उसको निकाल दिया था। उससे हम लोगों के लगभग 15 से 20 मोमोज़ यहाँ पे पीसेस बन चुके हैं। तो इसको स्टीम करते हैं और अच्छे से देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो छन्नी होता है मतलब जिसमें सब्ज़ी वगैरह धोते हैं, तो उसमें हम लोग इसको स्टीम करेंगे। तो देखते हैं कैसे होते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा मोमो भी बनके तैयार हो चुके हैं। बस अब बचे हैं उसको स्टीम करने के लिए। बाकी अपने देसी यानी कि जो घरेलू नुस्खा होता है स्टीम करने का, तो उसको हम इंतजाम में लग जाते हैं। हमारे पास तो वैसे जो रेस्टोरेंटों में होता है मोमो को बनाने के लिए भाप मशीन, वो है नहीं, तो हम घर का ही नुस्खा यूज करते हैं। तो यहाँ पे चाय बनाने में भी लग जाती हूँ, साथ ही उसको भी रख लेते हैं। तो चाय बनने के बाद हमारा मोमो भी तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं वो स्टीम कारगर होता है या नहीं। फाइनली दोस्तों हमारे घर पे स्टीम मोमो बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब खाने की बारी है। बाकी सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम देंगे अक्सी को। तो यहाँ पे टमाटो केचप रख दिया है, साथ में मोमोज गर्मा गर्म। जैसे हम मोमोज खाने लग गए थे तो कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। तो यहाँ पे हमने चटनी बनाई थी। तो जल्दी से मैंने 2 टमाटर और थोड़े से लहसुन छिल के यहाँ पे उसको उबाल लिया था। उसका ग्राइंड में अच्छे से पेस्ट बना के हमारी चटनी भी तैयार हो चुकी है। तो अब हम लोग खाते हैं और आज के ब्लॉग